सा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अरे तुम रोहि मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, त्रिलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि नांगि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होति न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारहु आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अरे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे। राम सिया राम, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अरे तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटई मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तीजनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। यावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान रघुनाथ की पावन गाथा हम और आप सुनते हैं। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ को समझाते हुए कल के भाग में बाल रूप का वर्णन किया है। आज भुसुंडी जी महाराज को बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। हम और आप उत्तरकांड की पावन कथा सुनते हैं। उसके पहले थोड़ा मंगलाचरण है, भगवान के नाम का स्मरण है। आज भगवान हमको कहने की, आप लोगों को सुनने की शक्ति प्रदान करें और हम और आप कथा में सीधे प्रवेश कर दें। ओ मेरे राम सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे राम हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करुगान, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जानई नहीं जानई न जानई बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके हूँ जग काज बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके हूँ जग काज सीता राम 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 सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। भगवान की पावन कथा अभी प्रारंभ हो रही है। कुछ त्रुटि टेक्निकल आ गई आज। तो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम दया करो भगवान नाथ तुम दया करो। ओ मेरे राम ओ सीताराम 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 दया करो दया करो। आइए भगवान की पावन कथा हम लोग सुनते हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हमें फोटोग्राफर हैं, हमें कथा में सब काम प्रभु के हमें करने पड़ रहे हैं। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। कल के दोहा नंबर 78 पे हम लोग रुके थे, आज वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। ओ रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। गरुण जी बोल रहे हैं। क्या कहा गरुण जी ने? उत्तरकांड के दोहा नंबर 78 को अगर आप अवलोकित करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि गरुण जी ने क्या कहा। गरुण जी कह रहे हैं क्या? अरे पर बस जीव सो बस भगवंता सो बस भगवंता। अरे पर बस जीव सो बस भगवंता सो बस भगवंता। जीव अनेक एक सिरिकंता जीव अनेक एक सिरिकंता। अरे मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। ये जगत की जो माया है ये बिना भगवान के नहीं जा सकती, ये प्रमाण है। तो करना क्या है? हे रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंतो आप सो नर पशु पूछ बिसान। देखो भैया, भगवान श्री राम जी के भजन के बिना जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर बिना पूछ का जानवर है। कथा में अवनिंदर भैया, कंचन बहन हमारी हैं, हम लखीमपुर आ चुके हैं बेटा, 1-2 दिन में आते हैं। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राकापति सोडस वहीं तारागण समुदाय। अरे हाँ, तारागण समुदाय। सकल गिरने भाई सकल गिरन दबला गई
बिनु रवि राति न जाए, गरुण जी कहते हैं क्या? अरे राकापति षोडश उवय, राकापति माने चंद्रमा, षोडश उवय 16 कलाओं से पूर्ण होकर के निकले और सारे तारा गण निकल आए। जितने तारा हैं, जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों पर आग लगा दी जाए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब आवाज आई भैया, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आप YouTube पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ आवाज आपको और क्लियर मिलेगी। ओ भगवान ने कहने लगे गरुड़ जी महाराज से, काकभुसुंडी जी के 16 कलाओं से पूर्ण होकर के यदि चंद्रमा निकल आए और उसके बाद सभी तारा मंडल में जितने आकाश में तारे हैं वो सब निकल आए, सारे पहाड़ और पर्वत जितने हैं उन पर सब पे आग प्रज्वलित कर दी जाए, अग्नि लगा आग ज्वालाएं जला दी जाएं। लेकिन क्या सूर्य के उदय के बिना रात्रि जा सकती है? अभी रात का समय है, ये सब कर्म हो जाए, फिर भी रात्रि रात्रि रहेगी, दिन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा, केर कलेसा हो। ऐसे ही हरि बिनु, क्या आवाज आ रही है भैया अभिनंदन भैया? अरे ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, आवाज नहीं पहुंचेगी तो क्या ही समझ आएगा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, हाँ मिटई न जीवन केर कलेसा, हाँ मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना इस जिंदगी के दुख मिट नहीं सकते, जीवों का क्लेश मिट नहीं सकता, दुख मिट नहीं सकते। हरे हरि सेवक हिन व्यापय विद्या, व्यापय विद्या प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। श्री हरि के सेवक को अविद्या कभी व्याप्त नहीं होती। अविद्या अज्ञान, वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। क्या आवाज अब क्लियर आई? ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। भगवान कहते हैं, नहीं दादा भैया समझ में आ रही तो YouTube पे लाइव है इस समय, उस पर देख लीजिएगा। राम सिया राम जय सीताराम। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा, हाँ मिटहि न जीवन केर कलेसा। हरि हरि सेवक हिन व्यापय विद्या, व्यापय विद्या हो। प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। देखिए भगवान के भजन के बिना जीवन के दुख जा नहीं सकते, जीवों का क्लेश मिट नहीं सकता, और बिना भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। श्री हरि के सेवक को कभी अज्ञान नहीं होगा। क्यों? भगवान की प्रेरणा से उसे सारा ज्ञान और विद्या आ जाती है।
कभी कभी बगैर स्कूल गए लोग श्री रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, कई लोग हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति हो जाती है उनको अज्ञान नहीं रहता है, उनको ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। प्रभु की प्रेरणा से उसमें विद्या व्याप्त हो जाती है। ओ ताते नास न होए दास कर, देखो बड़ी सुंदर सुंदर फार्मूले हैं भैया। अरे ताते नास न होए दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंग बर। क्योंकि भगवान जब आपके ऊपर दया करेंगे, प्रभु जब आपके ऊपर दया करेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। जब आपको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा प्यारे, तब हे पक्षी श्रेष्ठ गरुण, सुनो ध्यान से। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति में जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अरे ताते नास न होए दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंग बर। देखो हे पक्षी राज गरुण, इसी से दास का कभी नाश नहीं होता है। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी। भेद भक्ति बढ़ने लगती है तो उस दास का कभी नाश नहीं होगा। क्यों भाई? अब आप फार्मूला समझ पाए हो? क्या समझा आप लोगों ने? क्या फार्मूला समझा? मेरे भगवान श्री राम जी की जो भक्ति करता है, भजन करता है, कथा सुनता है, उसको अविद्या व्याप्त नहीं होती, अर्थात वो अज्ञानी नहीं रहता, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भेद भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, तो उस दास का कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसे हर बिनु भजन खगेसा, हर मिटई न जीवन केर कलेसा। भजन नहीं करोगे तो जीवन में समझ लीजिए आपके दुख कभी जाएंगे नहीं। ये समझ लो, आप बड़ी गंभीरता के साथ कह लो, समझ लो। जैसे हजारों दीपक जलाने से रात्रि समाप्त नहीं होती, लाखों अरबों तारे निकल आने से, सैकड़ों चंद्रमा निकल आने से, पर्वतों पर आग लगा देने से रात्रि समाप्त नहीं होती, ठीक इसी प्रकार मेरे रघुनाथ की भक्ति करने नहीं करोगे तो जीवन के कष्ट आपके जा नहीं सकते। और जो राम की भक्ति करेगा तो उसे अविद्या व्याप्त नहीं होती। अरे हरि सेव कहीं न व्यापय विद्या, हाँ व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित विद्या। भगवान की प्रेरणा से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अविद्या बाहर चली जाती है। ताते नास न होए दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंग बर। और उस विद्या से, ज्ञान से कभी भी उस दास का नाश नहीं होता, कष्ट नहीं होता और दुख नहीं होता। उसकी भेद भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। भ्रमते चकित राम मुहि देखा, भ्रमते चकित राम मुहि देखा, अरे बिहसे सो सुन चरित बिसेखा। कहे भुसुंडी सुनो गरुण जी। क्या कहने लगे भुसुंडी जी महाराज? कहने लगे कि जब हम भ्रम में फंस गए और भगवान श्री राम ने देखा कि मुझे भ्रम हो रहा है, तब बिहसे सो सुन चरित बिसेसा।
बेहसे सो सुन चरित विषेका। तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए। कौन? राम जी। वह चरित्र सुनो गरुण जी महाराज। ये कथा कागभुसुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। ते कौतुक कर मरम न जाना, ते कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहु, जाना अनुज न मातु पिताहु। जानु पानी धाये मोहि चरना। राम सिया राम। अरे जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। कहें भुसुंडी। और उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना। राम जी अंगना में खेल रहे हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित, और कागभुसुंडी जी वहीं पर विद्यमान हैं। और कागभुसुंडी जी महाराज जब भ्रम से परेशान हो गए, तब भगवान ने वहाँ कुछ खेल किया। उस खेल को न तो भाई जान पाए हैं, न पिता जान पाए हैं, न माता जान पाए हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आवाज स्पष्ट क्यों नहीं जा रही है? तो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। दोबारा लाइव करते हैं फेसबुक पर, 1 सेकंड रुके रहिएगा। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम ओ सीताराम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीताराम अरे सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। तो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कुछ टेक्निकल समस्या थी तो आवाज नहीं आ रही थी। चलिए अब शुरू करते हैं। अरे ताते नास न होई दास कर, होई दास कर। अरे ताते नास न होई दास कर, होई दास कर। भेद भगति बाढ़ई विहंग बर, भेद भगति बढ़ई विहंग बर। हो रमते चकित राम मुहि देखा, रमते चकित राम मुहि देखा। बिहसे सो सुनु चरित विषेका। ते कौतुक कर मरम न काहू, मरम न काहू। जाना अनुज न मातु पिता हो, मातु पिता हो। जानु पानी धाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। देखो भैया, ये कोई मर्म नहीं जान पाया कागभूषण जी महाराज का। तो श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों को बल से मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। किसको? गरुण जी महाराज से कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मुझको पकड़ने के लिए दौड़े।
अभी बब ने आपको बताया कि भजन के बिना आपके दुख मिटने वाले नहीं हैं, और भजन करोगे तभी दुख मिटेगा। जो व्यक्ति भजन भक्ति करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति बढ़ जाती है, और जब भक्ति बढ़ जाती है तो उस दास का कभी नाश नहीं होता है। तब काक भुसुंडी जी आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तब मैं भाग्य चलूं उर्गारी, राम गहन कर भुजा पसारी। काक भुसुंडी जी कह रहे हैं, भगवान ने एक हमारे साथ खेल किया है अयोध्या में बालपन में। क्या किया कि वो हाथों से मुझे पकड़ने के लिए दौड़े, मैं उड़ा। जब मैं उड़ा और उड़ करके भागने लगा तब, अरे तब मैं भाग्य चलूं उर्गारी, मैं हे सर्पों के राज शत्रुघ्न जी, तब मैं भाग चला। यानी कि भाग पड़ा। कौन भाग पड़े? भुसुंडी जी महाराज। पकड़ कौन रहा है? बाल रूप में भगवान श्री राम जी। तब भगवान ने भुजा फैलाई। आहा, अरे तब मैं भाग्य चलूं उर्गारी, राम गहन कर भुजा पसारी, जेमे जेमे दूरी उड़ाऊं आकाशा, कहाँ भुज हरि देखूं निज पासा। देखो माया भगवान ने की है। भुसुंडी जी महाराज उड़ते उड़ते जा रहे हैं बाल रूप में, वैसे हाथ किया राम ने, और वो हाथ भुसुंडी जी महाराज के पीछे पीछे चल दिया है। अब जब पीछे पीछे चल दिया तो दे जहां जहां भुसुंडी जी महाराज उड़ते हुए जा रहे हैं तो वहां वहां वो हाथ भी जा रहा है। भुजा को अपने पास देख रहे हैं। ये है राम की माया, ये है राम की माया, कोई समझ न पाया। न तो माता कौशल्या समझ पाई, न दशरथ समझ पाया, न चारों तीनों भाई समझ पाए, केवल भुसुंडी जी समझ रहे हैं और राम जी। और कहां कहां भुसुंडी जी उड़ के गए, कथा सुनो, बड़ी सुंदर है। अयोध्या से उड़ना प्रारंभ किया। ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं, चितयूं पाछ उड़ात, चितयूं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुज ही मोहितात। मैं उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक चला गया, ब्रह्मांड में चला गया। जब मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा और मुझ में केवल 2 अंगुल का फासला है, बाकी उड़ते हुए भुजा जा रही है? उड़ रही है भुजा, और भुसुंडी जी उड़ रहे हैं। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयहूं बहुरी। मेरी जहां तक 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया। देखो ब्रह्मांड अनंत है, ये पृथ्वी के गोले में हम सब घूम रहे हैं, और ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं। जितने समुद्र के किनारे बालू के कण होते हैं उतने तो ग्रह हैं, पता नहीं कितने ग्रह हैं, इस ब्रह्मांड का कोई पता नहीं है, फिर भी हम परेशान हैं। सीताराम राम। ब्रह्मांड की गति का आज तक न तो किसी विज्ञान ने पता लगा पाया है और न किसी ऋषि मुनि ने, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम और आप चल रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और 24 घंटे पर धुरी पर अपने आप ऐसे घूम जा रही है, जिससे दिन और रात हो रहे हैं। और ये 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चक्कर लगता है उससे मौसम बदलते हैं। ये तो हम जिस पे रह रहे हैं, जिस गोले पर, उसकी गति है। ऐसी पृथ्वी और तमाम है।
ये भगवान की रचना आप और हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इसमें जितना समझने का प्रयास करेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितने घुसेंगे उतना ही आगे इसमें और चीजें पाएंगे। कथा के मध्य काफी लोग जुड़े हैं, शांति स्वरूप जी, विजय भैया हमारे हैं, और आजकल नित्य कथा सुन रहे हैं हमारे क्या नाम पूरनपुर से अमित भाई, बीना मिश्रा जी और तमाम साथी और जुड़े हैं, अवनिंद्र भैया, कंचन बिटिया, सारे लोग जुड़े हैं, सबको प्रणाम। देखिए ब्रह्मांड की गति बड़ी अद्भुत है। अरे राम राम सीताराम, होने आएगा। अरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय विद्यनाथ होए हित मोरा, रहु सुबेग दास मैं तोरा। गलती हो गई आज। राम सिया राम जय सी। फोन को हम डाइवर्ट कर देते हैं, आज डाइवर्ट करना भूल गए, एक सेकंड रुको, नहीं तो फोन आता रहेगा। राम सिया राम जय सीताराम। देखिए ब्रह्मांड की जो गति है वो बहुत बड़ी है, और इस पृथ्वी पर हम और आप विचरण कर रहे हैं। ठीक, हमको लगता है हमने 2-4 ठो प्लाट खरीद लिए, 1-2 मकान एक आध बना लिए, तो हमको लगता है हम बहुत बड़े आदमी हो गए। वास्तव में अगर ब्रह्मांड तो छोड़ो, इसमें हमारी तिनके भर की औकात नहीं है, और उस तिनके भर की औकात न होने पर भी हमको घमंड कितना है, घमंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घमंड है। हम और आप घमंड के मारे परेशान रहते हैं। भगवान यहाँ पर देखो, भुसुंडी जी महाराज 7 आवरणों को भेद कर कहाँ पहुंच गए हैं, ब्रह्मांड में, लेकिन भगवान की भुजा उनके पीछे पीछे है, भगवान की भुजा उनके पीछे चल रही है। अब भगवान की भुजा जब उनके पीछे चल रही है, उसके बीच फासला कितना है, मात्र 2 अंगुल का। राम से ये भगवान की माया है। इस कथा को सुनने से आप माया आपको कभी व्याप्त नहीं होगी। अब तक फोन नहीं आएगा। और सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयहु तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहुर। जैसे जैसे जब बचपन में इतने बड़े रहे होंगे, घुटने के भर राम जी चल रहे थे, तब भुसुंडी जी महाराज अयोध्या गए। अयोध्या में उनको जो है, अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में पहुंच करके भगवान उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। भुसुंडी जी उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब उड़ना प्रारंभ कर देते हैं तो 7 आवरणों को भेद कर ब्रह्मांड में चले गए, और वहां पर भी भगवान की भुजा उनके पीछे पीछे जा रही है। देखो भैया, भगवान की माया कोई पार पाएगा क्या। मुँह देहु नयन तसित जब भयऊ, पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। अब हम कह रहे हैं गरुड़ जी से, तुमको क्या भ्रम हुआ। अरे भ्रम तो मुझे हो गया था, मैं भगवान को बालक समझ रहा था, मुझे भ्रम हो गया। तो भगवान ने थोड़ा सा खेल दिखाया, जब मैं विचलित हो गया तो आंखों को बंद कर लिया। जब हम आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंख बंद हुई, काम खत्म। मुँह देहु नयन त्रसित जब भयऊ, पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो के राम मुस्काही, बिहसी अरे बिहसत तुरत गयो हूँ मुख माही। अब देखिए बहुत सुंदर लीला है, बड़ी प्यारी कथा है। जब मैं भयभीत हो गया, भुसुंडी जी कह रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखों को मूंद लिया। जब हम आंखों को मूंद लिया, फिर आंखें खोल कर देखा, तो मैं अवधपुरी पहुंच गया हूँ। अवधपुरी मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया, तुरंत उनके मुख में चला गया। जैसे हंसे, भुसुंडी जी कहाँ चले गए, भगवान श्री राम जी के मुख में। अब आप समझो, कथा सुनो, मुख में देखा क्या।
फिर आपको समझ में आएगा भगवान राम है क्या, राम की माया क्या है। ये समझना है तो कथा समझ लो। अरे उदर माझ सुन अंडज राया, अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अभी हम आपको बता रहे थे कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड ये हम लोग रह रहे हैं, तो एक गैलेक्सी में रह रहे हैं, एक सौर मंडल में रह रहे हैं। इसके तमाम सूर्य हैं, हजारों सूर्य, हजारों पृथ्वी हैं, पता नहीं इतने कितने ब्रह्मांड हैं। और वो है कहाँ, देखो कहाँ देखा भुसुंडी जी ने। उदर माझ सुनु अंडज राया, अंडज राया, अरे देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। हो अति विचित्रता लोक अनेका, अति विचित्रता, अरे अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। वहां पर जब काकभुसुंडी जी भगवान के मुख में प्रवेश कर गए तो उनके पेट में देखा बहुत ब्रह्मांड है। अब आप समझो, ये जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के सारे कब्जे में है। देखो इसमें भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कहूंगा भ्रमो नहीं, कथा को समझो। ये जो ब्रह्मांड है, जितनी पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब भगवान की भगवान स्वरूप है, सब ईश्वर है, सब राम के स्वरूप है। इसमें भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। जब भुसुंडी जी महाराज बालपन में भगवान के पेट में पहुंचे तो वहां पर अनेकों ब्रह्मांड देखे हैं। अब अभी हमने आपको बताया था ब्रह्मांड की क्या स्थिति है। हम और आप सभी लोग 26-27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। प्रति सेकंड आप गूगल कर लीजिएगा कि पृथ्वी की स्पीड क्या है सूर्य के चक्कर लगाने में, आपको पता चलेगी कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही है। फिर भी साल भर में एक चक्कर लगा पाती है और रात भर में अपनी धुरी पर ऐसे घूम जाती है। ये क्या है? पृथ्वी के नीचे भी वायुमंडल है, आकाश में खाली है, कोई सिस्टम नहीं है। केवल एक गुरुत्वाकर्षण बल पर, एक शेषनाग गुरुत्वाकर्षण बल लगा है जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। इसको हम घुमा रहे हैं कि आप घुमा रहे हो कि कोई वैज्ञानिक घुमा रहा है? ये सब भगवान की माया है। और ऐसे ब्रह्मांड अनेकों देखे किसने? भुसुंडी जी महाराज ने। उदर माझ सुन अंडज राया, अंडज राया, अरे देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। ऐसे ब्रह्मांड अनेकों देखे। कहाँ? भगवान श्री राम बाल रूप में है, उनके पेट में भुसुंडी जी महाराज पहुंचे हैं। तो वहां लगता है पेट नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है, चाहे जहां घूमो। और उन ब्रह्मांडों में विचित्र लोक देखे, आहा, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर है। ये हो सकता है कि इस धरती पर हम लोग जी रहे हैं, ऐसी और भी धरतियां हों, और भी मनुष्य जी रहे हों, और प्रकार के प्राणी जी रहे हों। वैज्ञानिक नासा और ये सब लगे हुए हैं पता लगाने के लिए। मंगल पर जीवन है, इसकी तलाश हो चुकी है? ये भगवान की माया है। किसने बनाया है ये ब्रह्मांड? किसने बनाया है? खुदा की ब्रह्मांड किसने बनाया है? ये राम की माया है। ये ब्रह्मांड परमात्मा का बनाया है। अरे कोटिन चतुरानन गौरीसा, अनगित उड़गन रवि रजनीसा। हाँ अगणित, अरे अगणित लोक पाल जम काला। क्या क्या देखा? कोटिन चतुरानन गौरीसा, अनगित उड़गन रवि रजनीसा, अनगित लोक पाल जम काला। अनगित भूधर भूमि विशाला। तब काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण सुनो, तुमको क्या भ्रम हुआ? मैंने जो देखा वो समझो। हमने जो अपनी आंखों से देखा है वही तुमको सुना रहे हैं। भगवान के पेट में जैसे गए वहां पर सुनो। बहुत से करोड़ों ब्रह्मा देखे, अनेकों शिव जी देखे,
अनगित तारामंडल देखा, बहुत सूर्य देखे, बहुत चंद्रमा देखे, अनगित लोकपाल यम काल अगणित विशाल पर्वत देखे। अब हम चकित हो गए। अरे सागर सरिसर विपिन अपारा, विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। ओ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। अब देखिए भुसुंडी जी महाराज पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, सब भगवान के अंदर ही समाई है। ये समझ लो भगवान के अंदर ही हम सब लोग हैं। क्या क्या देखा? असंख्य समुद्र देखे, नदियां देखी, तालाब देखे, वन देखे, नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार काग भुसुंडी जी ने भगवान श्री राम जी के पेट में देखा। और यही विस्तार कौशल्या को भगवान श्री राम ने जन्म के समय दिखाया था। और यही विस्तार कृष्ण जी ने यशोदा जी को मिट्टी खाने के बहाने दिखाया था। इसका मतलब आप और हम नहीं समझ पाए हैं, अभी तक मूर्ख रहे, इसलिए नहीं समझ पाए कि ध्यान नहीं दिया कि ये जो जितनी भी सृष्टि है ये सब भगवान के अंदर ही है। बहुत सा मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे। अब ये काग भुसुंडी सब देख रहे हैं। अब गए कहाँ थे? भगवान के मुख में। अर्थात ये सारी सृष्टि का कोई मालिक है तो कौन है? भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम है। हम चलते हैं, हम जाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम बैठते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं, सब भगवान। सारी माया उस मायापति राम की है। अरे जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, सो सब अद्भुत देखे हूँ, बरन कवन विधि जाए। वो सब मैंने देखा, भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, जो हमने कभी देखा न था, जो हमने कभी सुना न था, जो कभी हमारे मन में आया न था, वो अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। अब मैं उसका वर्णन कैसे करूं आपसे? एक चीज देखी हो तो गिन के बता दो। अब मेला में आप जाओ, वहां जाकर के लाखों चीजें देखो, घर पूछे क्या क्या देखा, तब आप क्या करोगे? क्या बताओगे? बताओ, आप क्या बताओगे कि हमने क्या क्या देखा? एक चीज हो तो गिनती की जाए। गरुण जी से कहते हैं, पक्षीराज गरुण से श्री काग भुसुंडी जी महाराज कि महाराज एक चीज अगर देखी होती तो हम आपको वर्णन कर देते। ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिनको जीवन में कभी सुना न था, जीवन में कभी देखा न था। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरस सत एक, यह विधि देखत फिर हूं मैं अंड कटाह अनेक। केवल भुसुंडी जी महाराज ने भगवान श्री राम जी की माया को देखा है, बाकी यशोदा जी ने देखा है, कौशल्या जी ने देखा है, उन्होंने थोड़ा देखा है। ब्रह्मांड का पूरा दर्शन भुसुंडी जी महाराज ने किया। कह रहे हैं मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्षों तक रहा, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांडों को देखता फिरा। अब आप बताइए, आज विज्ञान खोज रही है और ये यहाँ लिखा हुआ है कहाँ? रामचरितमानस में कि कई ब्रह्मांड हैं। अब वैज्ञानिक खोज पाए हाँ कई ब्रह्मांड है, कई पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी भी है खोज पाए हैं, कहीं और भी जीवन है ये भी खोजा है। ये देखो यहाँ लिखा है। भुसुंडी जी महाराज पता नहीं कब के देखा है, तब न कहीं कोई कैसे था बताइए। भुसुंडी जी महाराज तो खाली भगवान के मुख में गए और सारे ब्रह्मांड उतार गए। ये भगवान की माया है, भगवान चुटकियों में सब दिखा देंगे, और न चाहे तो कभी नहीं कुछ जान पाओगे। तो भुसुंडी जी महाराज कहते हैं मैं कई वर्षों तक रहा,
हर एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहा, और इधर लीला भगवान की चल रही है, वो उनके अंदर है कार्य। आप ये सब इसमें भ्रम में न फंसो। अब कुछ लोगों का तर्क आएगा, जी कैसे हुआ होगा, कैसे गए होंगे, तो भगवान की माया है, इसको कोई पार नहीं पाया। कथा में आप तर्क भ्रम में न पड़ें, ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, क्योंकि सारा जगत तो राम का ही है। अरे लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता। आइए काकभुसुंडी के साथ में चलो। वैसे तो इस जीवन में हम ब्रह्मांड नहीं देख पाएंगे, और ब्रह्मांड में क्या क्या है ये समझ नहीं पाएंगे। आज भुसुंडी की कथा में हम और आप समझते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या देखा। लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पगु, हाँ किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। अब प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं है। मान लो ब्रह्मांड संख्या 1, तो वहां ब्रह्मा अलग, शंकर जी अलग, ठीक, विष्णु जी अलग, शिव अलग, मनु अलग, दिक्पाल अलग, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल अलग। ऐसे ही कई ब्रह्मांड हैं। हो सकता है हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस गैलेक्सी में, जिस ब्रह्मांड के हम अंग हैं, हो सकता है ऐसे तमाम और ब्रह्मांड होंगे, तो वहाँ शंकर जी देवता अलग होंगे हैं? हमारे देश भारत देश में हर जगह देवता अलग हैं, तो ब्रह्मांड की बात क्या है। उधर चले जाओ तो पता चला कार्तिकेय जी की पूजा होती है दक्षिण में, कहीं किसी को कहीं किसी को हम लोग मानते हैं। तो जब पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया, अनेक ब्रह्मांडों में गए, हर जगह अलग अलग की व्यवस्था देखी। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति, महेश्वर सागर सरगिर नाना, अरे सब प्रपंच तह आनहि आना। देखो भैया, आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। आदरणीय श्री कुंज बिहारी जी शाहजहांपुर से हमारे बाबूजी हैं, आदर्श अवस्थी, अवनिंद्र कुमार, कथा में फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब पे नाम नहीं आता है, तमाम दर्शक यूट्यूब में भी जुड़े रहते हैं। देखो आज वैज्ञान खोज रही है क्या, कि बहुत से ब्रह्मांड हो सकते हैं, ऐसी तमाम गैलेक्सी हैं, ऐसी तमाम पृथ्वी हो सकती हैं, कहीं जीवन है। तो आज लोग खोज कर रहे हैं। तुलसीदास जी को क्या खोज थी, हमारे महर्षियों को, ऋषियों को, मुनियों को किसने बताया कि अनेक ब्रह्मांड थे। उस समय तो खोज थी नहीं। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप हम अपनी कुंडली जागृत कर लें, यदि आत्मा को प्रबल कर लें, तो हम त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, सब दिखने लगेगा। संतों ने, ऋषियों ने रामचरितमानस में ही लिख दिया क्या, कि ब्रह्मांड अनेक हैं, हर जगह की व्यवस्था अलग है। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह अनगित भांति, तथा नाना जात के देवता देखे, दैत्य गण देखे, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। एलियंस जिनको हम आज कहते हैं, एलियंस पाए गए हैं। तो त्रेता युग में काकभुसुंडी जी जाके सब देख आए थे एलियंस। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। हर ब्रह्मांड में अलग प्रकार के जीव देखे। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे हूँ जिनस अनेक अनूपा। अरे अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, अरे सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा। काकभुसुंडी जी दिख रहे हैं, हर ब्रह्मांड में काकभुसुंडी जी ने अपना रूप देखा। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, अपना रूप देखा, और अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में अवधपुरी देखी, और सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। कहाँ देख रहे हैं भुसुंडी जी? ध्यान रहे, भुसुंडी जी भगवान के मुख में गए हैं और पेट में घूम रहे हैं, और पूरे पेट में सारा ब्रह्मांड है राम जी के। और क्या क्या देखा,
दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरता दिक भ्राता। अब अगर मान लो आपको कहीं कोई ऊपर लिए चला जाए, यानी कि सौर मंडल में आप चले जाओ, जहां पर वो स्पेस स्टेशन है, वहां से पृथ्वी को देखो तो आपको सब दिखेगा, पूरी पृथ्वी दिखेगी। और कोई बड़ा सा टेलीस्कोप लगाओ, अपना घर ढूंढो तो आपको अपना घर भी दिखेगा। फिर वहां से आपको अपना कमरा भी उस वक्त दिख जाए। क्यों? जब आप जितना ही ऊपर जाएंगे तो नीचे की सारी वस्तुएं दिखने लगेंगी। तो वहां से ऊपर से भुसुंडी जी महाराज पेट के अंदर ब्रह्मांड पर गए तो वहां से देख रहे हैं। वहां पर कहते हैं गरुड़ भैया सुनो, दशरथ जी को देखा, कौशल्या जी, भरत भाई, सबको देखा और भिन्न भिन्न रूपों में देखा। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार उनकी अपार लीलाएं देख रहा हूं। जितने ब्रह्मांड हैं उसमें सब में रामावतार है। सब भगवान हर जगह अवतार लिए हैं। अब ये गाग भुसुंडी जी बेचारे बहुत परेशान हो गए। भिन्न भिन्न मैं देख सब अति विचित्र हरिजान, अनगित भुवन फिर हूँ प्रभु राम न देख हुआन। मैंने सब कुछ देखा, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। भगवान एक तरीके के। अरे सोई से सुपन्न सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिर हूँ प्रेरित मोह समीर। मैं हर जगह देख रहा हूँ, लेकिन मुझे राम वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। मैं हर सर्वस्त्र देख रहा था कि कहीं भगवान तो नहीं दूसरे हैं, तो राम सब जगह एक जैसे हैं। आदरणीय प्रीति जी भी कथा में सुन रही हैं। ये टाइम 8 बजे का कर दिया जाएगा, आज 8:30 तक, कल 8 बजे प्रयास करेंगे। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सतेका। आप लोग एक काम करिए, वीडियो जो देख रहे हैं उसको शेयर कर दिया करें ताकि और लोग भी देख लें, और YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि सनातन संस्कृति को सब समझें तो कि हम हैं कौन। हम सनातनी हिंदू हैं और हमको सब पता है। जो विज्ञान आज खोज रही है, अमेरिका इंग्लैंड सब आज खोज रहे हैं, इन ग्रंथों के बल पर खोज रहे हैं। ये जो खोजें हो रही हैं, जो अमेरिका कर रही है, वो रामायण, रामचरितमानस और गीता और वेदों के आधार पर खोज कर रही है। और ये हम ब्राह्मण लोग, हम संत महात्मा लोग, हम इसको पता नहीं कितना पहले खोज चुके हैं। तो ये बातों को समझाने के लिए इन वीडियो को जब तक आप लोग आगे बढ़ाओगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी? आने वाली पीढ़ी तो यही जानेगी सब भारत में कहा। ये भारत के ऋषि मुनियों ने सब खोज करी है। तब लिखा है अनेक ब्रह्मांड है, तब लिखा है भगवान एक है। ब्रह्मांड बनाया किसने? कोई आ जाए जो भगवान को नहीं मानता, वो आकर के ये कहे कि ब्रह्मांड हमारे पिताजी ने बनाया है। तब ये बच्चे जानेंगे कि वास्तव में सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है। ये तो कुछ कालखंड में लोगों ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। रामचरितमानस का दर्शन ही नहीं करने दिया। अकबर को महान बताया गया है, राम सेतु को झूठा बता दिया गया। अरे मूर्खों, ऐसा इंजीनियर ढूंढ के लाओ जो समुद्र पर बिना सहारे के पुल बना दे। नल नील हमारे बड़े इंजीनियर थे, नल नील। ऐसा इंजीनियर भी धरती पैदा ही नहीं हुआ। फिर हनुमान जी जैसा उड़ने वाला कोई जानवर है, लाओ। पुष्पक विमान जैसा जहाज बनाओ। मन की गति से पुष्पकयान चलता था। हनुमान जी जंप लगाते थे तो 100 योजन पार हो जाते थे एक जंप में। करो, कर पाओगे? तो ये सब जानने के लिए जब तक आप हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब समझेंगे सनातन धर्म तो भी है। सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से है, ये समझ लो। जब से जीवन आया धरती पर, तब से ये धर्म है। इसके बाद कुछ लोग पैदा होते रहे, पंथों का निर्माण कर लिया गया। चूंकि वो आताताई थे, हम लोग धर्मात्मा थे, उन्होंने कब्जा किया। आताताई लोगों ने अपने धर्मों को
जबरदस्ती हम लोगों पर थोपना प्रारंभ कर दिया। हम लोग कुछ भाई बंधु उधर चले गए। कोई धर्म पुराना नहीं है, सनातन धर्म ही पुराना है। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, अरे बीते मनहु कल्प सतएका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, अरे कहाँ पुण्य ग्रही कछु काल गवायो। अब आप समझो, भगवान के बाल स्वरूप में गए थे काकभुसुंडी जी, कह रहे मुझे ब्रह्मांडों में भटकते भटकते 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां पर रही। काकभुसुंडी का आश्रम कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर है? 4 चोटियां हैं, हर चोटी पर एक पेड़ है? बरगद का, पीपल का, पकरिया का, आम का। बरगद के नीचे भुसुंडी जी कथा सुनाते हैं आज भी, और पीपल के पेड़ के नीचे हवन करते हैं। कहीं सब चारों पेड़ों का विधान हमने पीछे बताया है। फिर आश्रम में गए, निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायो। फिर गए, कहीं भगवान का जन्म हो गया, अवधपुरी में अवतार सुना है, प्रेम से परिपूर्ण होकर हर्ष पूर्वक दौड़ उठा। तब फिर अरे देखे जन्म महोत्सव जाई, जेह विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर मैं गया, भगवान राम का जन्मोत्सव देखा, जिसका मैंने पहले वर्णन कर दिया है। अरे राम उदर देखे हूँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तहाँ पुण्य देखे हूँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। ये भगवान राम है। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, बहुत से युग देखे, बहुत से ब्रह्मांड देखे, जिनका वर्णन हम कर नहीं पाएंगे। और फिर वहां मैं गया तो माया के स्वामी कृपाल भगवान को देखा, फिर देखा। अब आप समझो भगवान क्या है। बुद्धि से परे हैं भगवान, हमारी सोच से परे हैं भगवान। हम जितना सोच सकते हैं सोच लो, के बाद में जब खत्म हो जाएगी सोच, तो वो है भगवान। माया के स्वामी है भगवान। आपको कैसे घुमा देंगे समझे में नहीं आएगा। करहूं बिचारी बहोरी बहोरी, अरे मोह कलिल व्यापित मति मोरी। अरे उभय धरी महामय सब देखा, अरे भयहूं भ्रमित मन मोह विसेखा। जब काकभूषण जी को भी भ्रम हो गया, कहने लगे मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त हो गई। यह सब मैंने 2 घड़ी में ही देख लिया। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। भगवान की माया किसी ने पार नहीं पाया। देखि कृपाल विकल मुहि, बिहसे तब रघुबीर। बिहसत ही मुख बाहिर, आयहूं सुनमत धीर। अब आप समझो भगवान की माया। जब भगवान ने देखा भुसुंडी जी महाराज बहुत व्याकुल हैं, तो रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी महाराज सुनो समझो। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझाऊं, मन रहे विश्राम। जब बाहर आए तो फिर वैसे भगवान उनको पकड़ रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पुआ दिखा रहे हैं। अब आप समझ पाए भगवान की माया? नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ पाए। ना आप समझ पाए ना हम समझ पाए। हम और आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान की माया को समझ नहीं सकते। ये राम की माया राम ही जाने। देखिए भगवान ने सब कुछ दिखा दिया, सारा कुछ बता दिया। गरुण जी महाराज से कहने लगे भुसुंडी जी कि आप हमसे ज्यादा भ्रमित हुए हैं क्या? ये मेरे राम की माया है। 1 सेकंड में सब दिखा देते हैं, 1 सेकंड में सब पता चल जाएगा। सारे ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड हैं पता नहीं,
कितने धरती है पता नहीं, सब लिखा है। यही विज्ञान आज खोज रही है और विज्ञान बता रही है कि देखो और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, और जगह भी जीवन हो सकता है, और जगह भी एलियंस पाए जा सकते हैं। तो रामायण में लिखा है, भुसुंडी जी ने देखा है कि बकरी कई ब्रह्मांड में गए, जो तरह तरह के और जीव जंतु भी देखे हैं, हैं? तो ये सब तो लिखा ही है। और इस ब्रह्मांड के सबसे है कहाँ, इस भगवान के पेट में ब्रह्मांड है। पूरी दुनिया, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड, सौर मंडल। तो भगवान की माया से कौन पार पाएगा भैया। देखे चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, आवन बाता। त्राहे त्राहे आरत जन त्राता। अब आप ये समझ लो कि अगर कोई सपना आप देख लो और डरावना सपना देख लो तो उठोगे तो कांपने लगोगे। सांप काट खाए तो पैर देखोगे कि काटिस तो ना है सही से। अगर आप सपने में डर जाते हो, अब भुसुंडी जी महाराज तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए हैं। अब आप समझो उनकी दशा क्या होगी। भुसुंडी जी घुसे थे मुंह से और वापस जब निकले हैं तो बेहोश हो गए। बाल चरित देखा, पेट के अंदर देखी हुई प्रभुता का स्मरण किया और अपने शरीर की सुधि भूल गए, बेहोश हो गए भुसुंडी जी। हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा करो। भगवान के चरणों में पकड़ लिया चरणों को और पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उनके भाकाज भुसुंडी जी के घिग्गी बंध गई, बोल ही नहीं पा रहे हैं। अरे आप किसी पेट के अंदर घुसे और वहां जाकर इतना बड़ा विस्तार देखा और भगवान की माया को याद किया और वापस आए, फिर वैसे रूप देखा, भुसुंडी जी की मतिन खत्म हो गई, बुद्धि समाप्त। यहाँ शून्य हो गया, शून्य। हम और आप देखते हमारा भी हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। अरे किसी के छोटे से जगह घुसो, बाहर जाकर के इतना बड़ा विस्तार देखो, सैकड़ों ब्रह्मांड देखे आए, हजारों करोड़ों नदियां देखाए, कई प्रकार के आदमी देखाए, कई प्रकार के सूर्य देखाए, हजारों सूर्य हजारों पृथ्वी सब देखे आए भुसुंडी जी। और जैसे बाहर आए बेहोश हो गए। क्या करें, है? ये राम की माया है। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, मोहि बिलोकी। भाई विवेक दीक्षित जी, राजन जी महाराज हमारे कथा में आए। भगवान की कृपा बनी रहे। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिसेखी, मोहि बिसेखी। प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रूकी, निज माया प्रभुता तब रूकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरयो, दीन दयाल सकल दुख हरे। तदंतर प्रभु ने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं प्रेम विह्वल हूँ, तो अपनी माया को भगवान ने रोक लिया, रोक लिया, प्रभाव को रोक लिया और अपना कर कमल भगवान ने हमारे चरणों सर पर रख दिया। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया, दुख हर लिया, दुख हर लिया। राम हर कीन राम मोहि विगत विमोहा, विगत विमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा, कृपा संदोहा। ओ प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। राम की माया किसी ने पार न पाया, ये राम की माया किसी ने पार न पाया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। भगवान ने सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ भुसुंडी जी महाराज, तुमको कभी मोह नहीं होगा।
और भगवान की पहले वाली प्रभुता को देखकर, विचार करके, याद करके मेरे मन में बहुत हर्ष हुआ। भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी से, भगत बछलता प्रभु कहे देखे, प्रभु कहे देखी, हो भगत बछलता, हाँ भगत बछलता प्रभु कहे देखी, उपजी मम उर प्रीति बिसेखी, उपजे मन उर प्रीति बिसेखी, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहुविध विनय बहोरी। बस अगले दोहा पे रुकेंगे। भगत बछलता प्रभु कह देखी, भगवान की माया को देखा, भगवान की भक्त वत्सलता को देखा और भगवान की दयालुता को देखा, तो कहने लगे भुसुंडी जी मेरे हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ, बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर, हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनय किया। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले राम निवास। मेरे प्रेम युक्त वाणी को सुनकर, अपने दास को अत्यंत दीन देखकर, आहा श्री राम जी को बहुत 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 पीड़ा हुई। सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले, कौन मेरे राम? क्यों? भक्त को दुखी नहीं देख पाते हैं राम, भक्त को दुखी नहीं देख पाते हैं राम। दौड़ कर आते हैं भगवान, दौड़ कर आते हैं श्री राम, भक्त को दुखी देख नहीं पाते हैं श्री राम। देखो भैया, गरुड़ गजग्राह की जब लड़ाई हुई थी तो गज ने पुकारा था, दौड़ के आए थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, कृष्ण भगवान दौड़ते हुए चले आए थे। भक्त को दुखी नहीं, कभी नहीं देख पाते हैं। फिर काग भुसुंडे मांग बर, अरे अति प्रसन्न मुहि जानी, अनुमादिक सिद्ध अपार रिधि, मोक्ष सकल खून खान। भगवान ने कहा, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे काग भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अणिमा आद्यष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां, संपूर्ण सुखों की खान और मोक्ष तुमको दे दूंगा। अब काग भुसुंडी जी क्या मांगेंगे, इसका दर्शन हम और आप कल करेंगे। काग भुसुंडी जी कल्पांत तक क्यों काग बने हैं, कौआ क्यों रहे, इसका खुलासा होगा कल के भाग में 8 साढ़े 8 बजे हम मिलने का प्रयास करेंगे और आपको आगे की राम चर्चा में ले चलेंगे। आज की कथा में संपूर्ण सौर मंडल का आपने दर्शन किया, ब्रह्मांड का दर्शन किया, परमात्मा की असीम माया के बारे में जाना, इस सौर मंडल का कौन मालिक है उसके बारे में समझा। काग भुसुंडी जी ने सब समझाया है। हर कथा यहीं पर रुक रही, सुनो शंभु हनुमान, राम सिया राम जय सीताराम। देखिए, इतने बजे तो हम प्रारंभ करते थे कथा और आज भगवान की कृपा से विश्राम ले रहे हैं। तो भगवान की माया पर कभी संदेह मत करना, भगवान की कृपा पर भी कभी संदेह मत करना, भगवान की दया पर भी कभी संदेह मत करना। और ये जो दुनिया आप देख रहे हो ना, आप कुछ नहीं हो, हम भी कुछ नहीं हैं।
हम एक अणु के बराबर औकात है हमारी आपकी, है क्या? खाली हम अपने बनते हैं, आप अपने बनते हो बहुत प्रतापी, कोई प्रतापी नहीं है। ये राम की माया है। जिस प्रकार हमारे आंखों के सामने एक चींटी और मच्छर और भुनके की औकात होती है, ऐसे ही हमारी औकात है इस ब्रह्मांड में, उससे भी गई गुजरी। आप देखो, आप हैं क्या? भगवान ने भेजा है आनंद लेने के लिए, तो हम और आप कथा का आनंद लें। प्रीति भाभी ने शुभरात्रि लिख करके भेज दिया है। आप लोग अपने मित्रों, इष्टों और परिवारीजन, नाते रिश्तेदारों को भी ये सब कथा सुनाइए, सब्सक्राइब कराइए। हो सकता है भगवत गीता प्रारंभ हो, क्योंकि ये रामचरितमानस तो इतने में बची है, दूसरा चरण भी पूर्ण हो रहा है। हम इसके बाद क्या कहें, यही सोच रहे हैं, क्या लेके चलें, आपको क्या सुनाएं। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओ सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो। इसी प्रार्थना के साथ विश्राम हो जाए। आइए सब लोग भगवान से कामना करो। क्या? अरे सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा, कोसों भागे दूर। प्रभु कोसों भागे दूर, प्रभु जी कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश। और प्रभु से एक विनती करना है हमको, आपको। क्या? अरे पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, सबको करो निहाल। प्रभु जी हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, ये चीज रखनी है भाई। दिल में दया उदारता, और मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। और करना क्या है प्रभु आपको? हाँ, साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग भगवान का नाम जपते हुए, आज की आनंद की जय बोलते हुए, हैं, बड़े आनंद के साथ सोइए। कल भगवान की कृपा से सुंदर सुबह प्रभात देखिए, और अपने अपने कर्म काम चले जाइए। जो उत्तरदायित्व भगवान ने हमको आपको दिए हैं, उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। सीताराम, शुभ रात्रि। और सीता